हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। लेक्चर 4 में हम क्या देखेंगे? हम ऑल द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में है। देखो भाई, जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उसका अलग लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। एंड यहां पर हम लेक्चर 4 में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, बोर्ड के फेवरेट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, समझना, साथ साथ में लिखते भी जाना, ठीक है। अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना आपको न्यूमेरिकल बेटर समझ में आएगा। एंड एक बार सॉल्व करने से आपको याद रहेगा ये जरूरी नहीं है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार करना पड़ेगा अपने आप, तब जाके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। वैसे हमारा लाइव बैच भी है आरएम 5.0, जहां पर लाइव पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूं साइंस, गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स पढ़ा रही हैं, शुभम सर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम सब मिलकर आरंभ 5.0 में आपको पढ़ा रहे हैं। पूरा टीम है हमारे पास टीचर का, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम का ऑल सब्जेक्ट्स कवर किया जाएगा। तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कॉल करना है, इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बाय द वे, सारे बच्चों को एक स्पेशल IVR नंबर दिया जाता है, जिससे बच्चे डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, छोटा मोटा डाउट भी होता है, बच्चे मुझे कॉल करते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ के बात करते हैं, अपना डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। एनीवे, शुरू करते हैं। पत्थर लिया हुआ है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u। पत्थर को ऊपर फेंका, कितने वेलोसिटी से फेंका? जब फेंका होगा कुछ वेलोसिटी दी होगी, कितनी? इनिशियल वेलोसिटी u। उसको u वेलोसिटी से फेंका तो वो कितना ऊपर गया? इट रीचेज अ हाइट, कहां है मेरी पेन गायब हो जाती बीच बीच में। इट रीचेज अ हाइट h। कितना ऊपर गया? हाइट h। अब वो नीचे भी आएगा ना, इट विल कम डाउन। जब वो नीचे आएगा उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। मुझे एक बात बताओ, ये पेन अगर मैं ऊपर फेंकूं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका, जब वो वापस मेरे हाथ में आया उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी थी। ये बात आप मानते हो ना? ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से वो नीचे आता है मेरे हाथ में। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है, व्हेन इट कम्स डाउन, इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंका था। बात समझ में आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी फेंकने के वक्त होती है, एंड फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे मेरे हाथ में गिरेगा तब की बात कर रहा हूं। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी v है, इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग अप। ये बात आपको समझ में आई? कम ऑन, और नो? बहुत सिंपल बात है, ठीक। ये लोग क्या पूछ रहे हैं? शो दैट टाइम टेकन टू गो अप, ऊपर जाने के लिए जो समय लगेगा T1, इट इज इक्वल टू, इट इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। T1 ऊपर जाने का समय इज इक्वल टू T2 नीचे आने का समय। यह प्रूव करना है हमें। जितना समय ऊपर जाने लगता है उतना ही समय नीचे आने लगता है। T1 इज इक्वल टू T2, यह अपने को प्रूव करना है। कहानी आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल कहानी है, आइए समझते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का D वाला न्यूमेरिकल है, D वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पर 2 केस हैं। व्हेन द स्टोन इज थ्रोन अप, जब पत्थर ऊपर जा रहा है तब क्या क्या होगा मुझे बताओ। इनिशियल वेलोसिटी ये लोग ने बोला u मीटर पर सेकेंड है, जिस वेलोसिटी से फेंका। फाइनल वेलोसिटी, अब सुनो, जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर जाके एक पॉइंट पे वो रुक जाता है, ये वो वेलोसिटी है। हम जब स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, इसको मैं केस 1 बोलता हूं, केस 1। जब स्टोन को ऊपर फेंका तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड वो पत्थर ऊपर जाके रुक गया ना, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, जब पत्थर ऊपर जाके रुका। बाद में वो नीचे आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं उस फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं जब पत्थर ऊपर जाके रुका। वो कितनी है? 0 है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो ना। ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? नीचे की तरफ। आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो यहां पर ग्रेविटी क्या रहेगी? -g रहेगी।
ठीक है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टाइम टेकन टू गो अप कितना है t1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब इसमें पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं, लिख कर बता देता हूं। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी जब पत्थर ऊपर गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, प्लस g को हम माइनस जी लेंगे एंड t को हम t1 लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी t1 ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ GT1 इज इक्वल टू यू ऐसा लिख सकता हूं। GT1 को वहां पे लेके गया मैं, लेफ्ट में लेके गया, तो T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी, इतना लिख सकते हैं। T1 मिला अपने को, T1 का वैल्यू कितना रहेगा, यू अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू अपॉन जी। इतनी बात आपको क्लियर हुई, कम ऑन यस और नो। वही सेम चीज यहां पे एनिमेशन में भी दी हुई है, T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यू अपॉन जी सेकेंड। अब व्हेन द स्टोन फॉल्स डाउन, जब वो नीचे आएगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। मुझे एक बात बताओ, स्टोन को हमने ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके रुका, रुकने के बाद फिर से नीचे आएगा, तो फिर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी एंड जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी u रहेगी, मतलब जो पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी थी, ऊपर फेंकते वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी नीचे आते वक्त फाइनल वेलोसिटी होगी। ये बात तो आपको समझ में आई है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप थोड़ा तो अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे आते वक्त इट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन थ्रोइंग अप, ठीक है। चलो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, एंड टाइम टेकन टू कम डाउन विल बी t2 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर भी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाते हैं। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आएगा इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गोइंग अप, इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते वक्त 0 रहेगी प्लस GT2 ऐसा लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू GT2, तो T2 क्या मिलता है अपने को, u अपॉन जी मिलता है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, कम ऑन यस और नो। तो सिंपल बताओ मेरे को, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। कैन वी से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 T1 इज इक्वल टू T2। ये हो गया आपका, इतना ही है, बात समझ में आई, कंसेप्ट है इसमें, लॉजिक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगा के हम इसको डिराइव कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया यार, कम ऑन, ठीक है। वही बात है, T2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 बोला, फ्रॉम 1 and 2 T1 इज इक्वल टू T2, इतना अपन ने बोला, दैट्स इट। आगे चलें, सेकेंड न्यूमेरिकल। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल जैसा फील करेगा, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है ये भी। चलिए देखते हैं। मेरा पानी का बॉटल कुटे आए, मेरे पानी की बॉटल, चलो लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t। मतलब बीच में एक स्टार है, आपका सन है, उसके इर्द गिर्द एक प्लैनेट है, प्लैनेट चक्कर मार रहा है। अब मुझे बताओ सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है, r, डिस्टेंस क्या बोला है, r, एंड चक्कर लगाने के लिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बोला है, t। एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, t समय लगता है, t टाइम लगता है, ठीक है। प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब ये प्लैनेट को अगर मैं और दूर लेके जाऊं, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाए, कितना हो जाए, 2r, डबल हो जाए, इस तरह से सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी √8t, मतलब इस प्लैनेट को एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगना चाहिए, √8t। ये हमें प्रूव करना है। कहानी समझ में आई? जब डिस्टेंस r था तब टाइम t था, अगर डिस्टेंस 2r हो जाए तो उसका टाइम √8 टाइम्स t होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है।
समझ में आ रही है ना बात? आइए समझते हैं। चलिए, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो, क्या क्या बोला है। फॉर्मेट आपको समझ में आता है? किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप लिखते हो, गिवन लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फिर सॉल्यूशन लिखोगे। गिवन में क्या बोला है? डिस्टेंस फ्रॉम सन आर, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी, चक्कर लगाने के लिए टी टाइम लगता है। फिर नया डिस्टेंस कितना है? न्यू डिस्टेंस इज 2r। हमें फाइंड क्या करना है? हमें न्यू टाइम फाइंड करना है। न्यू टाइम टी एन, इसको आप एक्चुअली टी एन, एन छोटा लिखना नीचे, कैपिटल एन नहीं रहेगा, बड़ा एन नहीं रहेगा, छोटा सा एन रहेगा यहां पे नीचे सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट आपको पता है, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर जब लगता है, और जब ये नीचे लगता है या फिर ऐसा नीचे लगता है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? ऐसी कुछ बातें हैं बस बता देता हूं आपको। न्यू टाइम टी एन निकालना है। चलिए, फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? आपने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, हमने ऐसा बोला है ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ये हमने बोला है। फिर हमने इसको इक्वल टू लगा के आर क्यूब लिखा था, फिर हमने टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के लिखा था। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया है वन शॉट वीडियो में। अरे किया है ना यार, कम ऑन यार, किया है। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो मैं यहां पे दो केस बनाऊंगा। केस वन रहेगा ओल्ड वाला, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये पहला वाला केस जब डिस्टेंस आर है और टाइम टी है। फिर दूसरा केस बनेगा मेरा टी एन स्क्वायर, न्यू टाइम, ये हमें ढूंढना है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो 2r का क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नया डिस्टेंस कितना था? 2r इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है ना, तो वो दोनों इक्वेशंस में के रहेगा। के इज अ कांस्टेंट, इट इज अ वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, तो दोनों जगह पे लगेगा। अब मुझे बताओ, इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूं तो उसको मैं टी एन स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है? 8 आर क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। अरे यस और नो लिख दिया ना ऐसे, टी एन स्क्वायर अपॉन 8 आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन हो गई 2। अब 1 एंड 2 को इक्वेट करें, दोनों का कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर अपॉन 8 आर क्यूब। दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। सिंपल है। अब मुझे बताओ क्या क्या कट हो जाएगा? आर क्यूब कट हो गया, तो मुझे क्या मिलता है? टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 8 यहां पे ऊपर चला जाएगा, तो 8 टी स्क्वायर हो जाएगा। टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लगाऊं तो टी एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, तो टी एन विल बी अंडर रूट 8 टी। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप 2 रूट 2 टी ऐसा क्यों लिखना है? क्यों लिखने गए? कशाला पाहिजे? इतना हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था। न्यू टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 टाइम्स टी, इतना ही है इक्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना यार, सिंपल तो था। क्या था इसमें? दो केस बनाए एंड दोनों केस को इक्वेट कर दिया, बस हो गया सॉल्व। चलो तीसरे हमारे न्यूमेरिकल पे जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 का ए। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं नीचे फेंक रहा हूं। कितने हाइट से फेंक रहा हूं, पहले तो ये बताओ मेरे को। हाइट उसकी 5 मीटर है, 5 मीटर से नीचे फेंक रहा हूं, उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है 5 मीटर नीचे आने के लिए। मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर की है। समझ रहे हो ना? 5 मीटर के हाइट से नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, बस इतना ही है, एवढंच है, एवढंच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? ये प्लैनेट पे जी कितना रहेगा ये ढूंढना है। चलो गिवन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नीचे आया, कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगे।
और मुझे एक बात बताओ, जब बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते वक्त 0 रहेगी। अब ढूंढना क्या है, मेरे को जी निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई साहब? देखो अभी बड़ी मजेदार बात है, आपके पास 3 फॉर्मूला है। पहले आप देखो आपके पास गिवन में क्या है, आपके पास u है, आपके पास t है और s है, s u t। इन तीनों में ये तीनों टर्म्स वाला कौन सा फॉर्मूला है मेरे को बताओ। इधर v है ये नहीं चलेगा, इधर भी v है ये नहीं चलेगा, s u t t और अपने को g निकालने का। ठीक है, तो लॉजिक क्या बताता है? बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या कंफ्यूजन है? आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास s है, t है, u है। अब s u t एक ही फॉर्मूला में आ रहा है ना तीनों मिलके, तो हमें वो यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा हम ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। लिखने का बड़ा मेरे को थोड़ा मजा आता है आजकल, एनिमेशन तो चलो हम बाद में दिखा देंगे। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर नीचे आया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनटू टाइम 5 सेकेंड। मुझे बताओ ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ut ये ut 0 हो जाएगा है ना, प्लस हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 25। क्या ये बात सही है? ये 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट लिखूं, हाफ इंटू जी इंटू 25, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अभी मुझे बताओ ये 2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरिकल में लेके न्यूमरेटर में लेके जाऊं, इसको यहां ऊपर लेके जाऊं, मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा, 5 2 10। और ये 25 को डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं थी, बहुत सिंपल है। ये हम चौथी में करते थे। तो जी क्या मिलेगा मेरे को बताओ? कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 5 5 जा 5 2 जा, तो आपको क्या मिला? 2/5। इसमें भी काटो, काट लो इसको, 5 1 जा 0.54 जा 20। तो जी का वैल्यू क्या आया? जी का वैल्यू आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात बराबर है? कोई बड़ी बात है क्या इसमें? एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। न्यूमेरिकल से डरने वाली कोई बात नहीं है, सिस्टमैटिकली हम इसको कर रहे हैं। गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये आप मानोगे नहीं, ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे। चलो सॉल्व ऐसे ही यहां पे किया हुआ है पूरा, ठीक है। फटाफट इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डब्बा बना देंगे एंड नीचे फाइनल आंसर लिखना भी जरूरी है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल था ये। चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोलता है? वाओ, 2 प्लैनेट हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले को ए बोला, बड़े वाले को बी बोला। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब प्लैनेट बी के रेडियस को मैं आर बी बोल सकता हूं, तो प्लैनेट ए का जो रेडियस आर ए है, क्या बोला है? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब आर ए इज हाफ आर बी। प्लैनेट ए का रेडियस इट इज हाफ ऑफ रेडियस बी। सिंपल, इतना सिंपल है, समझ में आया पहला पॉइंट। इफ मास ऑफ ए इज मा एम ए प्लैनेट का मास कितना है? एम ए है और कुछ नहीं है। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी? प्लैनेट बी का मास कितना होगा?
इफ वैल्यू ऑफ g ऑन b, मतलब g ऑन b इज हाफ ऑफ दैट ऑन a। g क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑन प्लैनेट b इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट a। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ग्रेविटी ऑन प्लैनेट b इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लैनेट a। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। हमारे पास दो इक्वेशंस इन्होंने दिए हैं, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी एंड जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है। कहानी समझ में आ रही है आपको? चलिए, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 का बी है। चलिए, गिवन डेटा जो जो आपको दिया है लिखो आप। क्या बोला पहले? आर ए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अब मुझे बताओ, ये आर बी को क्या मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं? यस, आर ए अपॉन आर बी ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है। जीबी क्या बोला है? ग्रेविटी ऑन बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन ए। फिर से वही बात, ये जो जी ए है इसको मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलता है? जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू हाफ, जीबी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। नाउ ढूंढना क्या है मेरे को? मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है, एम बी। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मुझे बताओ, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहां पर मैं पहले दो केस बनाऊंगा, फॉर प्लैनेट ए केस 1 एंड फॉर प्लैनेट बी केस 2। समझ में आ रहा है ना? चलो, जी ए के लिए कैपिटल जी वैसा ही रहेगा, जी इंटू एम ए मास ऑफ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। फॉर प्लैनेट बी केस 2 इक्वेशन नंबर 2, जी बी इज इक्वल टू कैपिटल जी वैसा ही रहेगा, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। यह हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? दो इक्वेशन बनाया, जी ए का इक्वेशन बनाया, जी बी का इक्वेशन बनाया, बस दैट्स इट। एवढंच केलंय, काहीच नाही केलंय, एवढंच केलंय। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 ऐसा करने का है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 तो भी चलेगा। एक और तरीका है इसको करने का। ये तो एक तरीका हुआ ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 या फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, दोनों कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका है। कौन सा तरीका पता है? आप इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा रीअरेंज करो तो कैपिटल जी क्या रहेगा? स्मॉल जी ए इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए, ऐसा रहेगा। हो सकता है ना? ये थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे को कैपिटल जी के लिए एक फॉर्मूला मिल जाता है। उसी तरह से यहां पर भी कैपिटल जी क्या रहेगा? जी बी इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन एम बी, ऐसा रहेगा। और अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर इक्वेट करूं, बिकॉज मुझे बताओ इधर भी जी है इधर भी जी है, तो मैं 1 and 2 को इक्वेट कर सकता हूं एंड बाद में भी खेल सकता हूं उनके साथ। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, आप पॉज करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 and 2 को इक्वेट कर दो, तो कैसा लिखोगे आप? कौन सा करूं? ये वाला ही करूं? अभी डिवाइडिंग इक्वेशन वाला ही करूं? चलो ठीक है, आप ये करो, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये जो मैंने यहां पे तरीका बताया ऊपर, ये आपका होमवर्क है। ऐसे भी करके देखो, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, जी बी अपॉन जी ए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, मुझे बताओ जी बी लिखूंगा मैं जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ऐसे मैं डिवीजन का साइन लगाकर लिख रहा हूं बस। अभी आपको रेसिप्रोकल लेने आता है। अगर मैं ये जो टर्म है जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, इसको उल्टा करूं, आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए स्क्वायर,
तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो। ये एक प्रॉपर्टी है ना रेसिप्रोकल, पता है ना आपको, बेसिक है। चलो करके देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, GB अपॉन GA इज इक्वल टू GMB अपॉन RB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। ये जो पूरा टर्म था इसका मैं क्या ले रहा हूं, रेसिप्रोकल, RA स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या कुछ कट कर सकते हैं, GG कट हो गया। अच्छा, अब मैं मास वाले टर्म्स को एक साथ लेके आऊंगा, MB अपॉन MA को। चलो GB अपॉन GA इज इक्वल टू MB अपॉन MA एक साथ आ गया, मास एक साथ आ गया, एंड RA अपॉन RB ब्रैकेट होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, यहां तक समझा। अब मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, RA अपॉन RB इज इक्वल टू हाफ, GB अपॉन GA इज इक्वल टू हाफ। मुझे बताओ GB अपॉन GA हाफ है, RA अपॉन RB हाफ है। डायरेक्टली आपको सब्सटीट्यूट करना है जो वैल्यू हमारे पास है, तो हाफ इज इक्वल टू MB अपॉन MA इंटू हाफ का होल स्क्वायर। अब इसको आगे तो सॉल्व कर सकते हो ना आप, हाफ इज इक्वल टू MB अपॉन MA इंटू 1 अपॉन 4। अब ये 4 को हम इधर न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो 4 अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू MB अपॉन MA, काट सकते हो 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या मिला, MB इज इक्वल टू, ये MA ऊपर चला जाएगा इधर, 2 टाइम्स MA, इतना ही है, समझ में आया आपको। तो मास ऑफ प्लैनेट बी, द मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, ये आंसर भी लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, छोड़ना मत उसको। बाबा 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 क्या डेंजर हो गया, इतना डेंजर था क्या ये, कुछ नहीं था डेंजर, बहुत ही सिंपल था। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं, 4 हो गए अपने, आगे चलते हैं 5वें सवाल के तरफ। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। मतलब अर्थ के ऊपर कुछ वजन है, उसका मास कितना बोला है, मास ऑन अर्थ इज 5 किलो, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन। बाय द वे वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, जानते हो ना। ये जो अर्थ है, अर्थ मुझे जिस फोर्स से खींचता है वही मेरा वेट है, और वो वेट मास इंटू ग्रेविटी, ये मेरा वेट रहेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, मतलब मास कितना रहेगा मून के ऊपर, एंड वेट भी कितना रहेगा मून के ऊपर, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। ये बताया है, क्या बताया है, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, ये क्या है, ग्रेविटी ऑन अर्थ है, दिख रहा है आपको, GE दिखाई दे रहा है, GE, तो GM कितना रहेगा, 1/6 ऑफ GE। ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। इतनी बात हमने की है, ये आपके एक्सरसाइज का C है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, पूछा है, बोर्ड में पूछा है। चलो गिवन, मास ऑन अर्थ इज 5 kg, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर GM इज इक्वल अपॉन GE, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ इधर, इज इक्वल टू 1/6, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ढूंढना क्या है मेरे को, मास ऑन मून mm एंड वेट ऑन मून Wm। फॉर्मूला क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां पर दो केस बनाते हैं। अच्छा बाय द वे, मास विल रिमेन सेम, हम जानते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज सेम एवरीवेयर, यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ मास कांस्टेंट रहता है। तो मास मून पे भी मास कितना रहेगा, 5 किलो ही रहेगा। पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको, mm मिल गया। चलो
वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये आपका केस 1, इक्वेशन 1 अर्थ के लिए। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून। ये आपका सेकंड इक्वेशन, केस 2। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप m को एक तरफ ले लो, WE अपॉन GE, ऐसे एक ये बना सकते हो 1, एंड मास को एक तरफ लेके WM अपॉन GM, ऐसा आप 2 बनाइए एंड बाद में दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत अत्यंत आंसर आ जाएगा। या फिर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज मुझे एक बात बताओ, हमारे पास GM अपॉन GE इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये हमने बोला है। तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहीं पे ऐसे आ जाएगा ना, इक्वेशन 2 अपॉन 1 WE अपॉन WM इज इक्वल टू M इंटू GE, हाँ M इंटू G, क्या किया मैंने, गलती किया, मिस्टेक, सॉरी माय बैड। इक्वेशन 2 ना, तो WM अपॉन WE इज इक्वल टू M इंटू GM अपॉन M इंटू GE। चलो यहां तक समझ में आया, M कैंसिल हो गया, WM अपॉन WE इज इक्वल टू GM अपॉन GE विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू है ना 1/6। ठीक है ना, समझ, क्या नहीं समझा, समझा है, क्या नहीं समझा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, GM अपॉन GE हटा दो यहां से, डायरेक्टली इसको 1/6 लिखूं तो मुझे बताओ WM इज इक्वल टू WE अपॉन 6। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या मिलेगा, WM इज इक्वल टू WE आपके पास है ना 49/6, तो WM कितना हो गया, इसको अभी आप काटो, 6 1 जा 6, 8 जा 48, एक बचा, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 जा 36, फिर से 4 बचेगा, चलते रहेगा ये। तो 8.17 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8.17, राउंड ऑफ कर दिया ना, 16666, ये रेकरिंग है ना ऐसा, 166666666, तो उसको राउंड ऑफ करके 8.17 लिखा, क्या रहेगा, न्यूटन। अच्छा, यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट मिस मत कीजिएगा कहीं पे भी, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपका फाइनल आंसर भी आपने लिखना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 5 किलो, वेट इज 8.17 न्यूटन। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। एक छोटा सा रिकैप के नाम पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस लिखूंगा, V इज इक्वल टू U प्लस GT, ये आपकी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS, ये आपके 3 इक्वेशन हो गए। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर या फिर R स्क्वायर, सेम चीज है, एंड V एस्केप इज इक्वल टू √2G इंटू R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाद में। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, होपफुली सब कुछ क्लियर है। आगे चलते हैं, छठा सवाल क्या बोलता है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 का D है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल बॉल लिया, बॉल को ऊपर फेंका, कितना ऊपर गया, 500 मीटर ऊपर गया। जब बॉल ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर 0 हो जाती है। ठीक है, V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इधर यहां पे पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना याद रखो, इतना तो आपको पता ही है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, इतना तो आता है। फिर वो बॉल नीचे गिरा, ठीक है, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से
फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमें निकालना है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है टोटल टाइम। एंड अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या था बाबा, याद करो। पहले तो कितना ऊपर फेंका, 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर का था। ग्रेविटी, अब आप ऊपर फेंक रहे हो मतलब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, तो आपकी माइनस में रहेगी ग्रेविटी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऊपर पहुंचा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी। एंड और कुछ बताया, और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया। चलो ढूंढना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम, ऊपर जाके नीचे आने कितना समय लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, टू डू डू डू, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास है VGS, VGS, आपको पहले U निकालना है, VGS, VGS। तो ये जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है इसको यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। और एक बार मेरे पास U आ गया, U आने के बाद मेरे पास VUG हो जाएगा, तो मैं T निकाल सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं कौन सी यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है। चलो यस, इसी तरह से फॉर्मूला निकालने का है रे बाबा। चलो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे एंड फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे हमारे सवाल के जवाब निकालने के लिए। हाँ, और बाद में टोटल टाइम क्या होता है, 2 टाइम्स टी, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने भी लगता है, तो टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स टी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है थोड़ी, ठीक है। सोल्यूशन चलिए लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, हाथों से लिखकर हम सॉल्व करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉल ऊपर पहुंचा 0, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अच्छा यहीं पे माइनस लगा दूं, समझ जाओगे आप, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, -2 × 10 × 500, 500 ना, 500 बरोबर आहे। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 × 10 = 20, इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल दो इधर, अच्छा दिखेगा। 2 × 10 = 20, 20 × 500 कितना होता है, 10,000, 10,000। तो अभी 10,000 को इधर कोने में ले लेगा मैं, तो इसको मैं सिंपली u स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 ऐसा लिख सकता है, लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता है, लिखेगा मैं। तो u इज इक्वल टू √10,000, तो u इज इक्वल टू बस स्क्वायर रूट ले लो, 100 आ जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की रहेगी, इतना ठीक है ना, ये समझ में आया ये। अच्छा अब इसको मैं एक बार ऐसा टिक 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 करके आगे ले लेता हूं। ओके, अब u मिल गया, सिंस वी हैव v, u and g, we can find t using the first equation, v is equal to u plus gt। आप चाहो तो यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हो, हमारी इच्छा हो तो हम कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचने के बाद 0, u कितना 100, माइनस यहीं लगा दूं, समझ जाओगे आप, -10 × t। तो इसको मैं सीधा 10t लिखूं, समझ जाओगे आप, समझदार हो आप। तो मैं 10t इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूं, तो मैं t इज इक्वल टू 100/10 लिख सकता हूं, तो मैं t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता। यहीं के यहीं हमने इसको सॉल्व कर दिया। टाइम ऊपर जाने का टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल टाइम, टोटट टोटट हो गया वो, टोटल टाइम 2 टाइम्स t, 2 × 10 20 सेकेंड्स। कोई बड़ी बात है क्या, इधर ही इधर जगह पे सॉल्व, कोई बड़ी बात है क्या, स्टेप बाय स्टेप लिखो इसको, बस आप सॉल्व करते जाओ, क्या बड़ी बात है। चलो इधर सब
ये छोटी मोटी बातें हमें नहीं करनी, मुद्दे पे आते हैं। चलो 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना था? टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब गोइंग अप इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब कमिंग डाउन। तो टोटल टाइम इज 2 टाइम्स इंटू 10, तो 2 इंटू 10 इज 20 सेकेंड्स। ये हो गया टोटल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी वाज 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन टू कम बैक विल बी 20 सेकेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बहुत सिंपल था। चलो 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल, एक बॉल है टेबल से नीचे गिरा, एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नीचे गिरने को लगता है। ठीक है, मुझे बताओ जब बॉल टेबल पे था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ये बात तो आप समझते हो ना? ठीक है, बड़े स्मार्ट हो यार आप, बहुत तेज हो गए हो आप। अज्यूमिंग ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे हम बिकॉज नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिर रहा है। कैलकुलेट्स इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मैं थोड़ा ज्यादा उछल कूद रहा हूं बिकॉज बहुत कॉफी पिया है, बहुत कॉफी, भयंकर कॉफी पिया है मैंने आज। कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालने का जब वो नीचे गिरेगा, एंड हाइट ऑफ द टेबल, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने का है, कितना नीचे गिरा, कितना हाइट है टेबल का, डिस्प्लेसमेंट। चलो ये दो बात निकालने की है। इनिशियल वेलोसिटी हमने बोला 0 रहेगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 का ई है। चलो गिवन डेटा, कितना टाइम लगा नीचे गिरने को? 1 सेकेंड लगा। अच्छा, ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही दिया है। और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हमने मान लिया। फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दो बातें। चलो फॉर्मूला बताइए, क्या क्या करोगे आप? क्या ही कर लोगे? आ जाओ। अब मेरे पास है GUT, मेरे पास है गुट, GUT। GUT किधर किधर लगेगा? ये GUT यूज करके मैं पहले V निकाल सकता है, हाँ हाँ, छान। और GUT, GUT ये यूज करके मैं S भी निकाल सकता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता है और सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकता हूं, पहला और दूसरा, बरोबर है। कोई भी ऑर्डर में, पहले मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, पहले मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालने का है तो फाइनल वेलोसिटी निकालेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलो कुछ भी कैसे भी करते हैं, हमारी मर्जी। पहले मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। चलो तो हम क्या निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 10 इंटू 1। क्या है, मजाक वाली बात है यार ये। क्या होगी फाइनल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, यहीं पे हाथों हाथ सॉल्व कर दो इसको। फाइनल वेलोसिटी मिल गई, हो गया, खत्म हो गया ये, और कुछ है ही नहीं उसमें अभी। अब मैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर ये लगाऊं। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मुझे U इंटू टी, तो ये 0 हो गया पूरा, UT 0 हो जाएगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो S इज इक्वल टू क्या बचा? 10/2 बचा बस, तो S इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या था ये सम था क्या? ये सम का लायक ही भी नहीं था सम बोलने जैसा, शी। चलो समझ गए बात। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना नीचे गिरा वो? 5 मीटर नीचे गिरा। बराबर है ना? हाफ GT स्क्वायर, हाँ बराबर है, क्या गलत है? चलो तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। 8th क्वेश्चन देखिए,
द मास ऑफ अर्थ एंड मून दिया हुआ है, कितना है? अर्थ का है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, मून का है 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है, कितना है? 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। बाय द वे, जैसे आप देख रहे हो यहां पर किलोमीटर में है, तो हमें इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एक MKS सिस्टम होती है फिजिक्स में, इसका मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हो मास किलोग्राम में है, बराबर है, तो हमें लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा। ये सिस्टम है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो मास किलोग्राम में दिया हुआ है, केजी में दिया है, तो हमें लेंथ को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है अपना 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां पर भी आप देख सकते हो केजी है, मीटर है, तो हमें मीटर और केजी लेना पड़ेगा, तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 10 पावर 5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बेसिकली क्या मिलता है? 10 पावर 8 मिलता है। दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, बता दिया मैंने, यहीं पे बता दिया। चलो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, मतलब अपने को फोर्स निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, Gm1 m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर। r को कंसिडर करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो r स्क्वायर, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चाहो तो लिखो, लिखोगे तो अच्छी बात है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है, गिवन लिखोगे, फिर आप लिखोगे टू फाइंड क्या है अपना? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। फिर लिखेंगे फॉर्मूला क्या है अपना? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड बाद में लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट, वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपको दिमाग हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत हल्का सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो G क्या है? वैल्यू लिखो अपना 6.67 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 पावर 24। देखो एक एक चीज को फॉलो कर रहे हो ना, ये क्या है? G है, ये क्या है? M1 है, ठीक है। फिर 7.4 इंटू 10 पावर 22, ये क्या है? M2 है, मास ऑफ मून, ठीक है। तीन बातें समझ में आई। अपॉन r स्क्वायर, r कितना है? 3.84 इंटू 10 पावर 8 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। लिख दिया सब कुछ। अभी मैं क्या करूंगा? ये 6.67, 6 और 7.4 इनको मैं एक साथ लेके आऊंगा, 1 2 3, ऐसे ही मजा आता है मेरे को, तो मैंने तीनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 10 पावर -11, 10 पावर 24, 10 पावर 22 इनको मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तीनों को एक साथ लिख दिया। अच्छा, अपॉन 3.84, इसका स्क्वायर आप कर सकते हो, 3.84 इंटू 3.84, ज्यादा कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, बचपन से सीखते आ रहे हो। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या मिलता है आपको? 14.74, ठीक है। एंड ये जो 10 पावर 8, देखो 10 पावर 8 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर 8 इंटू 2, 10 पावर 16, बराबर है 10 पावर 16। किसी को यहां तक दिक्कत है? आई होप नॉट, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है भाई। अब देखो, अब आप थोड़ा और मेहनत करो, इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 296.148, ऐसा कुछ मिलता है, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 15 कर दिया है, ठीक है। 296.15। अच्छा, अभी ये और ये 10 पावर -11 प्लस 24, लॉ ऑफ इंडाइसिस सीखना पड़ेगा आपको, आना चाहिए लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, प्लस 22। तो कुल मिला के कितना होएगा मेरे को बताओ? 24 प्लस 22। अच्छा, एक काम करेंगे, रुको और एक मस्ती करते हैं। ये जो 10 पावर 16 आपको दिख रहा है, इसको अगर तुम न्यूमरेटर में लेके जाओ
तो इसको आप 10 पावर -16 लिखोगे। ये भी इंडाइसिस में ही आता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस में आता है। अभी हिसाब लगाओ, चलो सुनो, चलो मेरे साथ, मुझे बताओ 10 पावर -11 था, प्लस 24 है, प्लस 22 है, और -16 है। अब कितना होता है? 24 प्लस 16, 24 प्लस 22, 46, 46 -16 कितना बचा? 30, 30 -11 कितना हो गया? 19। चलो तो मुझे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 10 पावर 16 को ऊपर लेके आए तो -16 हो गया, अपॉन 14.74। अभी इन चारों को सॉल्व किया, ये 1 2 3 4 सबको कुल मिला के हमने सॉल्व किया, तो अपने को 10 पावर 19 आएगा, बराबर। तो अभी सुनो, ये 296.15 जो है ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 300 कंसिडर करूंगा मैं, मेरे को करने का। आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, इनफैक्ट करेक्ट आंसर तभी आएगा जब आप कंसिडर करोगे। तो एग्जाम में आपका मार्क कटेगा, बिक कटेगा, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंसिडर। ये अप्रोक्सीमेशन हम सब जगह नहीं करते ना, कहीं कहीं पे कर रहे हैं। तो 296.15, इसको अप्रोक्सीमेटली 300 बोला, ठीक है। अभी नीचे आपको 14.74 दिख रहा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 15 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 15 बोल दो। चलो, ये 10 पावर 19 हमने लिखा, अपॉन 15। अभी आप क्या करो? कुछ नहीं, कैंसलेशन, 15 एक ही 15, 15 20 जा 300। तो आपको आंसर क्या आया? 20 इंटू 10 पावर 19। ये लिख के भी आप यहां पे खत्म कर सकते हो। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप एक बॉक्स बना देना, यहां पे आपका आंसर खत्म हो सकता है। लेकिन एक स्टेप आगे जाना चाहो तो आप यहां पर डेसिमल डालो 2 के बाद, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10 पावर 20, और इसको आप अपना फाइनल आंसर बना सकते हो, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपके एक्सरसाइज में जो आंसर दिया होता है ना, ये वो 2 इंटू 10 पावर 20 दिया हुआ है। लेकिन आप ये ऊपर वाला लिख के भी, ये वाला लिख के भी छोड़ दोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं है, ओके। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? आई होप नॉट। चलो, तो फाइनल आंसर लिख देंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून इज 2 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन्स, ठीक है। फोर्स है ना, न्यूटन। चलो, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। क्या बनता है? द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ठीक है। अर्थ का मास दिया है 6 इंटू 10 पावर 24। बाय द वे, ये आपको याद रखना है, रेडियस भी आपको पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। मास और रेडियस अर्थ का आपको लर्न होना चाहिए, ठीक। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है? 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू इज 3.5 इंटू 10 पावर 22, बाय द वे, जितना अर्थ और मून के बीच में है फोर्स, उससे कहीं ज्यादा अर्थ और सन के बीच में है, 3.5 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन, ठीक है। चलो, तो क्या पूछा है? फोर्स दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन, m2 हमें निकालना है। कोई दिक्कत है? नहीं है। आइए, गिवन डेटा में क्या क्या लिखोगे? क्या क्या लिखोगे? डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 पावर 22, लिख दिया। ढूंढना क्या है हमें? मास ऑफ द सन, m2। फॉर्मूला क्या है अपना? gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे m2 निकालना है ना, सन का मास, सन का मास। तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं फॉर्मूला को, ये r को मैं इधर ऊपर लेके जाऊं और ये gm1 को मैं नीचे लेके आऊं, कर सकते हैं ना। तो ऐसा हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन gm1 इज इक्वल टू m2। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन gm1, ठीक है। एफ आर स्क्वायर अपॉन gm1 इज इक्वल टू m2। चलो सॉल्व करें। m2 इज इक्वल टू, फोर्स लिखा हमने 3.5 इंटू 10 पावर 22, अच्छा, इंटू आर कितना है अपना? 1.5 इंटू 10 पावर 11 ब्रैकेट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी 6.67 10 पावर -11
इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अभी आपको एक चीज करनी है मेरे लिए, क्या करोगे आप, ये 1.5 का स्क्वायर निकालो, 1.5 इंटू 1.5 कितनी असतात 2.25, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को। 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 होता है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या किया 3.5 लिखा, उसके आगे इंटू 2.25 लिखेंगे, और ये 10 पावर 22 इधर मैं लिख सकता हूं 10 पावर 22, और यहां पे ये 10 पावर 11 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है 10 पावर 11 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 10 पावर 22, तो 10 पावर 22 ऐसा लिखेंगे चलेगा। एक एक स्टेप आपको मैं थोड़ा थोड़ा लिख के भी समझा रहा हूं ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 22, ऊपर का काम हो गया, अभी नीचे का। अभी 6.67 और 6 को मैं एक साथ लिखूंगा, और 10 पावर -11 और 10 पावर 24 इसको मैंने एक साथ लिख दिया। चलो, नीचे का काम हो गया, ऊपर का काम हो गया। अभी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है। 3.5 इंटू 2.25 करो, करने के बाद आपको आएगा 7.875। अच्छा, अभी 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 22 कितना हो जाएगा 10 पावर 44 हो जाएगा ऊपर। इसको और इसको ऐड करेंगे, 10 पावर 22 प्लस 22 विल बिकम 10 पावर 44। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर नीचे 6.67 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40.2, और मुझे यहां पे क्या होगा बताओ, 10 पावर -11 एंड 24, 10 पावर -11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 10 पावर 13 बचेगा। ठीक है, चलो, तो 10 पावर 13 लिखा है यहां पे नीचे हमने। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी अज्यूम करने नहीं बोला है। ठीक है, अभी तक हम इज्जत से कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी देखो, ये जो 40.2 है, ये डेसिमल अगर मैं शिफ्ट करूं इधर, तो मैं इसको 4.02 ऐसा लिख सकता हूं इंटू 10। सीधा लिखो, जरा टेढ़ा हो गया ना। 40.2 को डेसिमल शिफ्टिंग आपको आनी चाहिए, डेसिमल को इधर शिफ्ट किया तो मैंने लिखा 4.02 इंटू 10। क्या ये बहुत बड़ी बात है 4.02 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, ये जो 10 है 10 पावर 13 के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 पावर 14 हो जाएगा वो, यस और नो? तो आपको लिखना क्या है 7.875 इंटू 10 पावर 44, न्यूमरेटर सेम है, अपॉन 4.02 को आप भूल जाओ। ठीक है, 4.02 में से ये 02 आप हटा दो तो क्या बचा 4 बचा, इंटू 10 पावर 14। थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने नीचे, बस दैट्स इट। अभी क्या करना है, अभी थोड़ा कैंसलेशन कर सकते हैं, इधर ही जगह पे आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 3.8 बचा। तो मेरे को इधर एक डॉट लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। 38, 4 9 जा 36, 9, 38 माइनस 36 2 बचा 27, 4 6 जा 24, 27 माइनस 24 3 बचा। अभी उसको मैं छोड़ सकता हूं, तो मेरे पास क्या आया 1.96 इंटू 10 पावर 44 इंटू 10 पावर -14। नीचे का जो 14 है उसको ऊपर लेके आऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मुझे बताओ फाइनली आंसर क्या मिलेगा। 44 और -14 करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। 1.96 इंटू 10 पावर 30 kg, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इधर ही हो गया। थोड़ा सा ही कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो, तो इसको थोड़ा आपको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। 1.96 इंटू 10 पावर 44 अपॉन 10 पावर 14, 10 पावर 14 ऊपर जाएगा, -14 हो जाएगा, तो आपको आंसर आएगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। इसके ऊपर एक बॉक्स बना दो, ऐसा मत बनाओ बॉक्स, ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना देना, एक रेक्टेंगल बना देना। ठीक है, सिंपल। एंड आंसर लिख देंगे द मास ऑफ द सन इज 1.96 इंटू 10 पावर 30 kg। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था कैलकुलेशन में, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन था। एग्जाम में अगर आता भी है तो भी छोटा सा कैलकुलेशन, 2 बार आपको 1-2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ। और ये कैंसलेशन भी, क्या था कैंसलेशन मेरे को बताओ,
7.87 क्या था, 7.87 अपॉन 4। क्या ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3.8 बचेगा तो डेसिमल लिया, 4 9 जा 36, 38 माइनस 36 2 बचा, 2 7 27, 4 6 जा 24, खत्म ना। 1.96 इंटू 10 पावर 30। बेसिक थोड़ा आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर पूछते भी हैं एग्जाम में तो ये एटलीस्ट 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करेंगे। आई होप ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।